मैं दिलीप और मैं आज आपके लिए प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ऊपर। इस प्रेजेंटेशन में आज हम कुछ 6-7 यूज़फुल पॉइंट्स कवर करेंगे जो आपको अपने पेज बनाने के लिए या उस पेज को कैसे रन करना है। उससे प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड इट्स हेयर टू स्टे एंड ग्रो। जो सोशल मीडिया है वो हमारे कल्चर का एक पार्ट बन गया है और वो अब इधर काफ़ी टाइम तक रहने वाला है और ग्रो करने वाला है। तो हम भी चाहेंगे कि उसी के साथ हमारे मेंबर्स की भी प्रेजेंस सोशल मीडिया के ऊपर हो और वो भी उसके साथ ग्रो कर पाएँ, क्योंकि आपको पता है जैसे कोरोना आ गया है और वो थोड़े टाइम रहने वाला है। तो उसी के साथ अगर आप सोशल मीडिया के साथ भी अपना बिजनेस चालू करेंगे तो आपके लिए वो बहुत यूज़फुल होगा। दैट इज़ व्हाट एटमी वांट्स। तो चलिए मूव करते हैं हमारे पहले पॉइंट पे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट विद द राइट बिलीफ, स्टार्ट विद क्लियरली डिफाइंड गोल्स एंड गेट टू एक्शंस। तो आपको जब भी आप पेज क्रिएट करें या उसको रन करना चाहें, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और उसी विश्वास के साथ आप सारे SNS चैनल्स पे या अपने पेजेस बनाएं, बीट बी फेसबुक, बीट बी यूट्यूब, बीट बी इंस्टाग्राम। और यही 3 मेजर चैनल्स हैं। चैनल्स और भी हैं बट इस पे आपकी प्रेजेंस इज़ इम्पॉर्टेंट और उसी के बारे में हम आगे जाके भी बात करेंगे। और सेकेंड पॉइंट इज़ स्टार्ट विद क्लियरली डिफाइंड गोल्स। तो आपको जो भी आप चाह रहे हैं अपने पेज से वो ही अपने गोल सेट करके एंड देन मूव करें कि मेरे को इस पेज से क्या चाहिए। इस पेज को मैं एक इंगेजिंग पेज बनाना चाहता हूँ या इस पेज को मैं सिर्फ एक पोस्ट पेज बनाना चाहता हूँ। तो वो आप सेट कर लें, डिफाइन कर लें अपना गोल कि हाँ मेरे को इस पेज को इस तरह से बनाना है और इस पेज को इस तरह से बनाना है। एंड देन द थर्ड एंड द की पॉइंट इज गेट टू एक्शंस। पेज बना के सिर्फ उसे डंप मत कर दीजिए, उसको यूज़ करते रहिए, उसको एक इंट्रैक्शन के माध्यम से यूज़ करते रहिए और इंट्रैक्ट करते रहिए लोगों से, पोस्ट बना के, वीडियोस बना के, रील्स बना के एंड मल्टीपल थिंग्स। तो अब हम बढ़ेंगे अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ जो है हमारी फाउंडेशंस। कि आपको अब जब भी आप जाएं या जब भी आप कोई भी पेज या चैनल चालू करें तो उसकी की फाउंडेशंस क्या होनी चाहिए। तो हमने की फाउंडेशंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। द फर्स्ट इज सिस्टम, द सेकेंड इज माइंडसेट, द थर्ड इज टूल सेट एंड द फोर्थ एंड मेजर इज सक्सेस। तो हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए? तो आपके पास 2 सिस्टम है। द फर्स्ट सिस्टम इज एटमी एंड द सेकेंड इज 864, जो कि आप हमारे YouTube चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। हमारे वीडियोज़ हैं जो हमारे COO ने प्रेजेंट किया हुआ है, तो आप हमारे YouTube चैनल पे विजिट करिए और वो 864 सिस्टम का वीडियो देखिए। द सेकेंड इज माइंडसेट। तो आपके माइंडसेट में हमारे आते हैं विजन प्लस क्लैरिटी। तो आपकी विजन क्लियर होनी चाहिए। आप जो भी पेज बनाया, जो भी काम करना चाहें, आपकी वो विजन होनी चाहिए कि मेरे को इस विजन के थ्रू मेरे को मूव करना है इस पर्टिकुलर चैनल पे या इस पर्टिकुलर पेज पे, और आपका एक क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वही आपका माइंडसेट डिफाइन करेंगे। टूल सेट आर डिफरेंट SNS चैनल्स। तो टूल सेट, आपके टूल सेट अगर हम एग्जांपल दें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये आपके टूल सेट हैं। एंड देन द फोर्थ इज सक्सेस। तो आपका सक्सेस क्या है? योर सक्सेस इज नॉलेज प्लस वर्किंग। तो आप नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं? आप डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं या आप डिफरेंट पेजेस या आप डिफरेंट इन्फ्लुएंसर से इंटरैक्ट कर सकते हैं उस नॉलेज को गेन करने के लिए कि ये हम कैसे बढ़ाएं। और यू कैन कम टू अस एंड आस्क कि हम इस पेजेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम क्या इंटरैक्टिव सेशन करें। एंड उसके साथ होती है वर्किंग। जैसे हमने पहले ही बताया कि वो गेट टू एक्शंस के साथ ही ये वर्किंग रिलेट करता है कि आप उस पर कैसे काम कर रहे हैं और कितना रेगुलरली काम कर रहे हैं। तो वो वर्किंग इज इम्पॉर्टेंट। वील मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई पीपल विल फॉलो यू। द फर्स्ट मेजर पॉइंट इज योर टीम स्टिक्स टू यू। तो आपको तभी लोग फॉलो करेंगे जब आपकी टीम, वो लोग देखेंगे कि आपके साथ स्टिक है और काफ़ी टाइम से स्टिक है। ऐसा नहीं है कि वो इनके पास जा रही है, उनके पास जा रही है, वो आपके पास आनी चाहिए फॉर एनी हेल्प। छोटी से छोटी हेल्प के लिए भी या कोई भी उनकी परेशानी है तो वो आपके पास आ रहे हैं बात करने के लिए। और सेकंड पॉइंट इज
योर पर्सनल ब्रांड इज ग्रोइंग, यू एज अ ब्रांड इज ग्रोइंग, आप हैं तो वो आप एक ब्रांड बन रहे हैं, आपका पेज एक ब्रांड बन रहा है और वो ग्रो कर रहा है. सो दैट इज आवर सेकेंड पॉइंट. आवर थर्ड पॉइंट इज योर इनकम एंड रैंक्स आर इंक्रीजिंग. जो आप अर्न कर रहे हैं वो क्या इंक्रीज हो रही है, जो आपकी रैंकिंग है वो इंक्रीज हो रही है. वही आपके डाउनलाइंस भी देखना चाहेंगे और जो आपके पेज पे आएंगे और वो लोग भी वही देखेंगे कि आप एजेंट थे एक महीने पहले, अब आप सेल्स मास्टर बने हैं, अब सेल्स मास्टर थे तो आप डायमंड मास्टर बने हैं. तो वो आपकी कंटिन्यूस ग्रोथ रहनी चाहिए और वो आपके पेज पे दिखनी चाहिए, वो कंटिन्यूस ग्रोथ. और नेक्स्ट पॉइंट इज योर बिजनेस इज ऑलवेज ग्रोइंग. आप ग्रो करेंगे तो आपके साथ आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा. तो वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उसके भी आप अपने पोस्ट डालिए, इंटरेक्टिव पोस्ट बनाइए और लोगों को बताइए कि आप तो ग्रो कर ही रहे हैं और आपका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है. और नेक्स्ट पॉइंट इज यू आर एबल टू पर्सनल स्पॉन्सर एवरी वीक. आर यू पर्सनली स्पॉन्सरिंग एवरी वीक? इसका मतलब है कि आप अगर मीटिंग्स कर रहे हैं, आप हर एक डाउनलाइन के साथ टच में हैं कि आप उनको पर्सनल स्पॉन्सरिंग दे रहे हैं, कुछ फेस टू फेस इंटरेक्शन से या जूम इंटरेक्शन से या मल्टीपल अदर चैनल से, क्या आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक फ़ोन कॉल उनको कर रहे हैं, तो वो भी आपको देखना है. देन ओनली पीपल विल फॉलो यू. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज योर लीडरशिप एंड करिश्मा इज ग्रोइंग. क्या आप एज अ लीडर ग्रो कर रहे हैं और आपका एक करिश्मा ग्रो कर रहा है, आपका वो चार्म आ रहा है, वो लोगों को पता चल रहा है दैट यू एज अ लीडर इज ग्रोइंग. क्योंकि लोग भी देखेंगे कि आप ग्रो कर रहे हैं और लोग समझेंगे कि अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो ही आपके साथ आपकी टीम ग्रो कर पा रही है या नहीं ग्रो कर पा रही. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज योर अचीवमेंट आर मल्टीप्लाइंग. तो आपके अगर डाउनलाइन में 2 सेल्स मास्टर हैं तो वो क्या 4 बन रहे हैं, वो 6 बन रहे हैं या वो 10 बन रहे हैं, तो लोग ये भी देखने आएंगे. सो विल मूव इन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट सोशल मीडिया डज. इसमें भी हमने 3-4 पॉइंट्स बनाए. तो द फर्स्ट पॉइंट इज इट डिजॉल्व बाउंड्रीज. सो हाउ सोशल मीडिया डिजॉल्व बाउंड्रीज, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं एटमी के साथ भी. जैसे एक एटमी ग्लोबल बिजनेस है, ऐसी सोशल मीडिया आप ग्लोबली किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं. आप इंडिया में हैं, आप अदर कंट्री में कनेक्ट करके भी उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं. तो सोशल मीडिया और एटमी बिजनेस का हैंड इन हैंड ये दोनों एक साथ रन करते हैं. तो अगर आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होगी तो ये बाउंड्रीज भी डिसॉल्व करेगा, जो कि आप लोग कर भी रहे हैं. बट अगर आप इस चैनल्स पे आ जाएंगे तो वो आपका और into 2 की स्पीड से, into 3 की स्पीड से बढ़ने लगेगा. आर नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ नो लिमिट एंड इट इज़ बियॉन्ड आर लिमिटेशंस. हमें पता नहीं है. पहले लोग कहते थे जब फेसबुक आया था कि ये थोड़े टाइम रहेगा, बट अब वो ग्रो कर गया. उसने इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया, उसने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया. तो ये सब चीज़ें रहती हैं. तो जो सोशल मीडिया आगे आने वाले समय में भी आएगा तो इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है. इसकी जितना भी आप इसमें बढ़ेंगे आप ग्रो ही करेंगे. आर नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ मिनिमम कॉस्ट. इसमें कुछ कॉस्ट नहीं लगती है. तो आप नॉर्मली आपने पेजेस बनाए और अगर आपको एडवर्ड्स रन भी नहीं करने तो आप नॉर्मल इंटरेक्शन अपने हैशटैग्स के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ इसमें अपने आप को आगे ग्रो करवा सकते हैं और उसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं होगी. द फोर्थ पॉइंट इज इट हैज़ सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशंस. तो आप बैठे बैठे ही किसी से भी किसी भी देश में या किसी भी जगह पे बात कर सकते हैं. वो कम्युनिकेशन को उसने बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया है. तो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारे हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल. ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दीज आर योर डेटिंग रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं. उसको बिना फॉलो किए हुए आप आगे ना ही बढ़ें. ये कुछ पॉइंट्स है, देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बन सकते हैं, बट हमने कुछ 10 पॉइंट्स उसमें से निकाले हैं. उसमें से हमारा पहला पॉइंट है डोंट लुक फॉर इमीडिएट रिजल्ट फॉर एवरी पोस्ट. हर एक पोस्ट के लिए आप इमीडिएट रिजल्ट्स ना ढूंढिए कि आप कहीं ये कहेंगे कि मैंने आज पोस्ट डाला तो इसके आ रहे हैं 100 लाइक्स और मेरे सिर्फ आ रहे हैं 10 लाइक्स. ऐसा नहीं है. आप कंटिन्यूस रहिए. आप भी एक टाइम होगा जब आपके भी फॉलोअर्स बढ़ेंगे और आपकी भी उस पोस्ट रीच बढ़ेगी. तो आप ये ना देखिए कि उस पोस्ट से आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बट वो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा. Our second point is people come to social media to socialize and not to buy.
ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सोशल मीडिया में लोग आते हैं वो यहाँ पे सोशलाइज करने के लिए आते हैं, वो यहाँ पे इसलिए नहीं आते हैं कि वो कुछ आइटम खरीद सके, और अगर उन्हें आइटम खरीदना होगा तो वो अपने बाय वाली चीज़ में जाएंगे, क्योंकि आजकल हर सोशल मीडिया ने वो चीज़ें चालू कर रखी हैं। सो पीपल कम हेयर टू सोशलाइज एंड नॉट टू बाय। तो वो उस प्लेटफॉर्म को आप सोशलाइजेशन के लिए ही रखें, आप उनसे सोशलाइज करिए। पहले मैं ये ना पूछिए कि मैं ये सेल करना चाह रहा हूँ या मैं ये करना चाह रहा हूँ, उनसे पूछिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनसे एक इंटरेक्शन क्रिएट करिए और वो उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन करिए, बात करिए, चैट्स करिए, फ़ोन कॉल्स करिए, बट डोंट जंप इनटू कि आपको कुछ बाय करना है। तो आर नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट ट्राई टू बी एवरीवेयर। आपको हर जगह पे अपनी प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। आप अपने 2-3 चैनल्स पकड़िए। अगर आप ऐसे देखें तो देयर आर मल्टीपल चैनल्स। अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो आपको 10-15 ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि मेरे को एक्टिव होना चाहिए। बट आप जब शुरू कर रहे हैं तो अपने 2-3 चैनल से ही शुरू करिए, जैसे हमने शुरू में ही बताया था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और उसके बाद फिर बढ़िए। पहले उस पर कंफर्म हो जाइए कि हाँ अब ये मेरे चैनल ग्रो करने चालू कर चुके हैं, देन मूव इट टू नेक्स्ट चैनल। आवर फोर्थ पॉइंट इज 3R, रिप्रेजेंट, रिलेशनशिप एंड रेगुलरिटी, एंड दैट इज इक्वल टू रिजल्ट। आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप कैसा है, जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी आपके फैंस हैं, एंड देन दी थर्ड R इज रेगुलरिटी। तो आपको अपने हर पोस्ट पे, हर चैनल पे वो रेगुलरिटी रखनी है। सो व्हाट आर आर 3 R's? फर्स्ट इज रिप्रेजेंट, सेकेंड इज रिलेशनशिप एंड थर्ड इज रेगुलरिटी। जब आप इन तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। सो 3R is equal to your results. Our next point is social media plus plus plus. तो अब आप कहेंगे सोशल मीडिया प्लस 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 क्या है? सो दिस इज कि आपको सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अपनी बनानी है, बट आपको एक ही चैनल के साथ या एक ही पेज के साथ स्टिक नहीं करना है। तो फिर आप बोलेंगे कि जैसे हमने बोला था डोंट बी एवरीवेयर। सो आपको हर जगह, हर सोशल मीडिया के हर चैनल पे नहीं भी होना है, बट आपको अपनी प्रेजेंस बनानी है 2-3 पेजों के साथ, कि वो ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। क्योंकि आजकल कुछ लोग होते हैं जो फेसबुक यूज़ करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ यूट्यूब यूज़ करते हैं, और कुछ लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, थोड़ा फेसबुक कम होता जा रहा है। इसलिए आपकी जो सोशल मीडिया की प्रेजेंस है वो हर जगह भी ना हो, पर कुछ चुनिंदा प्लेटफॉर्म्स पे ज़रूर हो। विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंटेंट कंटेंट कंटेंट। सो द मेन की इज कंटेंट। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अपना ही कंटेंट बनाना है। लोग इन्फ्लुएंसर्स बने दूसरों का कंटेंट फॉलो करके भी, बट वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए कि वो आपके पेज से रिजेम्बलेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब आपका प्रोडक्ट कुछ है और आपका कंटेंट कुछ और है, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो यू शुड, आपको उस कंटेंट पे रहना है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस। आप चालू कर रहे हैं बट आपका उन पेजेस पे फोकस नहीं है, आप सिर्फ एक ही पेज पे है, तो आपको ऐसा भी नहीं रखना। आपको तीनों पेजेस पे इक्वल फोकस देना है, और ऐसा नहीं है कि आपने एक के ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया, दूसरे के ऊपर कम फोकस कर दिया। ये वैसे भी तीनों चैनल्स इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप एक का कंटेंट बना के उसको थोड़ा रीसाइजिंग करके दूसरे पे डाल दीजिए, और उसको थोड़ा छोटा करके या उसको फिर रीसाइज करके तीसरे चैनल पे डाल दीजिए। बट आपको वो फोकस जो रखना है, आपको तीनों चैनल्स पे अपना इक्वल रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल मीडिया विल नेवर रिप्लेस फेस टू फेस मीटिंग। तो ये भी नहीं है कि सोशल मीडिया आ गया है, बट वो एक फेस टू फेस मीटिंग्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है, बट वो उसका सब्स्टिट्यूट अभी इस टाइम बीइंग पे है। तो आपको वहाँ ये, जब ये हो जाए तो आपको वो पेजेस बंद नहीं करने हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है वो यहाँ रहने के लिए, और वो ग्रो करेगा, सोशल मीडिया आगे आने वाले टाइम पे भी ग्रो करेगा। बट हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो फेस टू फेस इंटरेक्शंस को हटा देगा, फेस टू फेस इंटरेक्शंस भी रखिए लोगों के साथ। और नेक्स्ट पॉइंट इज, जो आपको पेज पे, जो आपको अपने कंटेंट पे, प्लीज़ अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल, रीजनल एंड पॉलिटिकल लैंग्वेज ऑन योर पोस्ट। तो आपको ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप अवॉइड करिए अपने पोस्ट में, वरना आपके पेज एक ऐसा पेज बन जाएगा जिसमें क्रिटिकल कमेंट्स आने लग जाएंगे, एंड
और मल्टीपल चीज़ें आने लग जाएंगी, तो पेज का मेन फोकस हटके वो सब चीज़ें इन चीज़ों में डाइवर्ट होने लग जाएंगी। तो हम चाहेंगे कि आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करें अपने पेज पे। नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर गेट इनटू नंबर गेम। आपको नंबर गेम में कभी नहीं आना है। आपको ये नहीं सोचना है कि इसके फॉलोअर्स इतने हैं, इसके सब्सक्राइबर्स इतने हैं, मेरा पेज ग्रो नहीं कर रहा है। रिजल्ट आएंगे, धीरे 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 रिजल्ट आएंगे, बट वो आपको नंबर गेम में फंसे नहीं रह जाना है। अगर आप उसमें फंस जाएंगे तो आप अपने आप को ही डीमोरलाइज कर लेंगे और आपका फोकस हट जाएगा इन सब चीज़ों से। सो प्लीज़ विल रिक्वेस्ट यू कि वो नंबर गेम में आप कभी मत फंसिएगा। सो विल मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाउ टू सेट योर प्रोफाइल। तो उसको भी हमने ABC में डाला हुआ है। तो A है एड योर फोटो, सेकेंड इज योर बायो एंड थर्ड इज बी क्रिएटिव विद योर प्रोफाइल। क्योंकि वट इज योर प्रोफाइल, आपकी जो प्रोफाइल है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, और जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए वो विजुअली अपीलिंग होना चाहिए और लोग उसको नोटिस कर सके। आपको उस प्रोफाइल को इतना भी क्रिएटिव नहीं करना है कि उसका मेन पर्पस ही खत्म हो जाए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी प्रोफाइल कैसे सेट करनी है। तो कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं। सो योर प्रोफाइल फोटो शुड बी ऑन अ प्लेन बैकग्राउंड। इधर हमारे पास 2-3 इमेजेस हैं। इसमें आप एक इमेजेस में देख रहे हैं कि उस लेडी का फोटो क्लियरली नहीं है, और दूसरी इमेज में देख रखे हैं कि उन्होंने कुछ भी प्रोफाइल पिक्चर लगा रखा है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। जो हमारी थर्ड इमेज है आपको वो रखनी, एक प्लेन बैकग्राउंड में अपना इमेज लगाइए, और आपकी जो विजिबिलिटी है, जो आपकी फेस की विजिबिलिटी है वो पूरी रहे उस पिक्चर में, तभी लोग आपको देख पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि किसी बंदे ने हमें देखा हुआ होता है, या सिर्फ हमारा नाम सुन रखा होता है, हमारा फर्स्ट नेम सुना हुआ होता है, तो यह प्रोफाइल फ़ोटो इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो क्लियर रहे, तभी लोगों को पता चलेगा। अगर उनको आपका नाम भी नहीं याद है तो वो आपकी फ़ोटो से पहचान पाएँ कि ये हाँ इनकी प्रोफाइल है। तो आपका वो इज़ इम्पॉर्टेंट, वो दैट थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए। सो विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, एंड द पॉइंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ टू पोस्ट। तो इसमें आपको पोस्ट, एक जब भी आप पोस्ट बनाएं तो उसमें ना कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो रहनी चाहिए एक पोस्ट में। द फर्स्ट पॉइंट इज़ हेडलाइन। वो हेडलाइन एक होनी चाहिए पोस्ट पे, कि कोई भी पोस्ट पढ़े तो लोगों को समझ आ जाए कि वो क्या चीज़ है, या उसका जो हेडलाइन है, हेडलाइन से ही 30-40% एक जो भी उसको विजुअली देख रहा है उसको समझ आ जाए कि हाँ इस पोस्ट में नीचे जाके मेरे को क्या कंटेंट मिलेगा। द सेकेंड इज़ डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसमें हम क्या करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ में। उस पोस्ट में हैशटैग्स का यूज़ करिए, कॉल टू एक्शन उसमें होना चाहिए कि आपका उस पोस्ट से एक कॉल टू एक्शन क्या है, और थोड़ा थोड़ा इमोजीज़ को भी यूज़ करिए, इमोटिकॉन्स को भी यूज़ करिए कि वो रिजेम्बलेंस दे पाए हमारे पोस्ट के साथ। बट ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है इमोटिकॉन्स को कि वो बहुत ज़्यादा ही अजीब लगने लग जाए कि उस पूरे पोस्ट को ही आपने एक इमोटिकॉन से क्रिएट कर दिया है। सो ये 3-4-5 पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं कि आपके जब भी आप पोस्ट करें तो आप अपने डिस्क्रिप्शन और अपने पोस्ट में हेडलाइंस और अपने इमोटिकॉन्स और अपने हैशटैग्स और एक कॉल टू एक्शन उस पोस्ट में रहे। विल मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। इसमें मैंने आपको डेली रिकमेंडेशन बताया जो एल्गोरिदम इन सब प्लेटफॉर्म्स की बताती है कि आपको कितना पोस्ट करना चाहिए। तो फेसबुक पे अगर आप पोस्ट, तो हम इसमें 3 ही के बारे में बात करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो जो फेसबुक का एल्गोरिदम कहता है वो कहता है 1 to 2 पोस्ट अ डे, इंस्टाग्राम का भी यही कहता है 1 to 2 पोस्ट अ डे, और यूट्यूब का कहता है कि 1 वीडियो वीकली। अच्छा, ये एल्गोरिदम होता क्या है बेसिकली कि ये आपका एक पैटर्न सेट करता है टाइम फ्रेम के ऊपर, और हैशटैग्स आपको क्यों यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जब आप वो हैशटैग यूज़ करेंगे तो कभी कभी लोग जो कंटेंट सर्च कर रहे होते हैं वो उस पर्टिकुलर हैशटैग से सर्च कर रहे होते हैं। सो ये जब आप डेली पोस्ट करेंगे, हैशटैग्स रहेंगे, तो उसकी वो रीच ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। वो अपने आप ही ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको प्रमोट करना चालू कर देते हैं कुछ टाइम के बाद। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है।
बट आप इसको थोड़ा कट डाउन भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो आप वीकली एक वीडियो रखिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डेली रिकमेंडेशन वैसे 1 to 2 पोस्ट है, बट मैं आपको कहूँगा कि वीकली जब आप शुरू कर रहे हैं, जब आप बनाना शुरू कर रहे हैं, तो आप कम से कम नहीं तो 3 से 4 पोस्ट वीकली करिए। बट जो एल्गोरिदम कहता है वो 1 to 2 पोस्ट कहता है, बट आप अगर स्टार्टिंग स्टेज में हैं तो आप 3-4 पोस्ट वीकली भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, तो मैं आपको जो तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं उनके फीचर्स बताऊंगा एंड देन वील एंड अप दिस प्रेजेंटेशन कि उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स में क्या क्या फीचर्स, वैसे तो फीचर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट उसमें से आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं जो आप फेसबुक, और अगर आपने एक कंटेंट फेसबुक के लिए बनाया तो वही कंटेंट आप थोड़ा सा यूट्यूब में करके फोकस रह के एंड देन यू कैन प्रमोट योर पेजेस अकॉर्डिंगली। तो पहला मैं यूज़ करूँ, पहले आपको मैं बताऊँगा फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक में जो हमें फीचर्स मिलते हैं और जो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं आर फोटोज़, वीडियोज़, स्टोरीज़। हम ग्रुप्स बना सकते हैं, अपने पेजेस बना सकते हैं, कुछ इवेंट्स बना सकते हैं फेसबुक में। आजकल नया फीचर आया है 3D इमेजिंग, वो थोड़ा हम यूज़ कर सकते हैं। और क्लिकेबल लिंक्स, तो क्लिकेबल लिंक्स आर इम्पॉर्टेंट। क्लिकेबल लिंक्स आप यूज़ करिए लोगों को दूसरे पेज पे, अपने ही दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए। तो ये था फेसबुक। मूविंग ऑन टू इंस्टाग्राम, तो आप इंस्टाग्राम पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी फ़ोटोज़ लगा सकते हैं जो नॉर्मल फ़ोटोज़ होती हैं, आप अपने वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं। वीडियोज़ भी आप 2-3 तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मल पेज आता है जो आपका फर्स्ट पेज होता है, उधर भी आप वीडियो डाल सकते हैं। आजकल नया ट्रेंड चालू हुआ है रील्स का, जो 20-30 सेकेंड्स का आप रील बना के पोस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप IGTV यूज़ करिए जब आप कुछ लंबे सेशंस बनाना चाहते हैं अपना, जैसे कि कुछ 10 मिनट का सेशन है, कुछ 15 मिनट का सेशन बनाना चाहते हैं, तो आप IGTV यूज़ करिए। और एक ना हाइलाइट्स का ऑप्शन रहता है इंस्टाग्राम पे, तो वो ज़रूर आप यूज़ करिए, उसमें आप बना के रख दीजिए। अगर हम एटमी के पर्पस से ही आप अगर अपना पेज बना रहे हैं तो आप हर प्रोडक्ट की हाइलाइट्स बना के रख दीजिए, उसके बेनिफिट्स, उसके यूजेस, उसकी प्रेजेंटेशन, अपनी कुछ प्रेजेंटेशन जो आपने जूम के थ्रू दी होगी या क्या क्या आप कर रहे हैं, एक हाइलाइट्स में जूम का बना दिया। तो ये आप एज अ स्टार्टिंग यूज़र इसमें बना सकते हैं। और स्टार्टिंग यूज़र भी नहीं, जब आपके मल्टीपल लेवल में पेजेस चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे पेजेस चल रहे हैं, तो जो आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ है वही आप यहाँ पे हाइलाइट्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। चलेंगे हम अपना YouTube में। अच्छा, तो YouTube आपको पता है कि आजकल गूगल के बाद इट्स अ सेकंड मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। तो पहले तो गूगल है, जैसे लोग उसमें सर्च करते हैं, देन सेकंड इज़ YouTube। जब लोगों को कुछ भी सर्च करना होता है, कोई भी वीडियो सर्च करना होता है, कोई इंस्टाग्राम का भी, कोई फेसबुक का भी, या कोई डिफरेंट चैनल्स का भी वीडियो सर्च करना होता है, तो लोग अब आजकल YouTube पे आने लगे हैं। दैट इज़ वाई इट हैज़ बिकम दी सेकेंड SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन बन गया है YouTube। तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, इस पे मोस्ट, अगर आप YouTube पे जा रहे हैं तो आपको अपना कंटेंट बड़ा ही क्लियर रखना है, क्योंकि ना YouTube में भी आपका नया कंटेंट भी होना चाहिए, कुछ अलग कंटेंट भी होना चाहिए, क्योंकि YouTube की एल्गोरिदम पकड़ लेता है तो वो आपका कंटेंट डाउन कर जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल मैंने कुछ कंटेंट बनाया और आपने सेम टू सेम वही कंटेंट रिपीट कर लिया, तो वो YouTube आपका डाउन कर देगा। और ऐसे ही अगर आप पे, उसको स्ट्राइक कहते हैं, अगर आपको वो स्ट्राइक लग गई तो फिर वो आपका बाद में जाके पेज डाउन हो सकता है। तो जो कंटेंट बनाइए YouTube को बड़ा ही सोच समझ के यूज़ करिए। बट YouTube की आजकल पॉपुलैरिटी आ रही है और वो आगे आने वाले टाइम पे YouTube और ज़्यादा, जैसे अभी Instagram की पॉपुलैरिटी आई थी तो लोगों ने, कुछ ऐप्स बैन हो गई थी तो एकदम से Instagram ने उसका फ़ायदा उठाया और रील्स चालू कर दी। तो ऐसे ही अब YouTube आगे आने वाले टाइम पे YouTube एक घूम लेगा। तो अगर YouTube पे आप अभी कोई कंटेंट बना रहे हैं तो अपना कंटेंट बनाइए, दूसरों का कॉपीड कंटेंट मत बनाइए, क्योंकि वो आगे जाके भी वो स्ट्राइक लग सकती है और वो बैन हो सकता है। तो यही थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे। आशा करता हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई हो, और हम आगे आने वाले सेमिनार्स में भी हम इसके पार्ट्स लेके आएंगे, डिफरेंट पार्ट्स क्रिएट करेंगे और
उस टाइम पे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू।